11। तो ईदगाह कहानी मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं आ गई हूँ प्रश्न उत्तर पे। तो शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न से। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो गांव वाले बहुत खुश थे। वो खुश क्यों थे और ईदगाह जाने के लिए उनकी जो खुशी थी, उस पर्यावरण का, उस परिवेश का आपको वर्णन करना है। तो ईद के अवसर पर गांव में एक हलचल मची हुई थी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए थे। इस कारण वे अपने अपने कामों को जैसे तैसे निपटा रहे थे। घरों में सेवैयां तथा पकवान बनाने की तैयारियां चल रही थी। गांव से एक दल खुशी खुशी ईदगाह चला गया। ईदगाह में नमाज खत्म होने के बाद गांव वाले खिलौने तथा मिठाइयाँ खरीदते हैं। कोई झूला झूलता है, कोई घोड़े आदि की सवारी करता है। जब वे वापस लौटकर गांव आते हैं तो गांव में फिर से हलचल मच जाती है। इन सब प्रसंगों से ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास पता चलता है। तो ग्रामीण परिवेश में काफ़ी उल्लास होता है। उल्लास का कारण यह है कि ईदगाह में सब घूमने जाने के लिए बहुत खुश हैं। वो खुशी खुशी अपना काम समेट कर घूमने जाते हैं मेले में। वहाँ मिठाई खाते हैं, झूले झूलते हैं, बच्चे खिलौने खरीदते हैं और खुशी खुशी वहाँ से गांव वापस लौट कर आते हैं और गांव में एक अच्छी खासी हलचल मचती है इससे। अगला प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पे हामिद के बारे में बताया क्या है कि हामिद दुखी रूपी अंधकार से परिचित नहीं है, उसे दुख का पता नहीं है। उसकी सरल आत्मा में तो खुशी का ही प्रकाश छाया हुआ है। वो बाहर मुखमंडल पर आशा की किरणें उसकी जगमग कर रही। उसे बहुत सारी आशाएं हैं। यदि विपत्तियां आ भी जाएंगी तो हामिद जो है वो आनंदपूर्ण दृष्टि से वे नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई विपत्ति दुख आ जाता है तो भी उसकी खुशी से वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात हामिद जो है वो पूर्णतः प्रसन्नता से भरा हुआ है और दुनिया के सहारे दुख भी उसे उदास नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि मनुष्य को सफलता की आशा हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। तो क्या कर सकता है? वो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। और हामिद के चेहरे में जो खुशी थी, जो खुशी का प्रकाश था, वो विपत्ति के अंधकार को नष्ट कर देगी। अगला प्रश्न, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों को इस बात का पता नहीं कि उनके घर पर ईद चौधरी से कर्ज लिए पैसों की बदौलत मनाई जाती है। यदि चौधरी पैसे देने से मना कर दे तो ईद की सारी खुशियां जो है वो मुहर्रम में बदल जाएगी। तो बच्चों को इस बात का पता नहीं, क्योंकि ये खुशी बच्चे मना रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि पैसे चौधरी से उधार मांगे जा रहे हैं और उधार मांगकर खुशियां मनाई जा रही है। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। तो गांव वाले ईदगाह पर नमाज पढ़ने गए थे। वहां पर नमाज अदा करने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। जब लाखों लोग एक साथ नमाज से संबंधित क्रियाएं कर रहे थे तब यही प्रतीत हो रहा था कि मानो भातृत्व यानी कि भाईचारा एक सूत्र में, एक धागे में इन सभी की आत्माओं को एक लड़ी में बांधे हुए यानी पिरोए हुए है। और इसी प्रकार सभी धर्मों में एकता तथा भातृत्व का संदेश यानी कि एकता का और भाई का संदेश निहित है। अतः यह कथन बिल्कुल सही है कि धर्म तोड़ता नहीं है, बल्कि धर्म एक दूसरे से सभी को जोड़ देता है। तो निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब ये 4-5 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ गद्यांश के वाक्य दिए जाएंगे और उनके अर्थ को आपको बताना है। कई बार यही क्रिया होती है डैश आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो ये आपके अध्याय से दिया गया है। आपको इसे मैं ढूंढ के दिखा देती हूँ कि कहाँ पे ये दिया गया है। शुरुआत में ही है, आप उसको टिक कर लीजिएगा। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और यह क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद, आत्मानंद से भर देती थी। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। तो यहाँ पे एक लड़ी में पिरोए जाने की बात की जा रही है कि धर्म तोड़ता नहीं है, बल्कि धर्म जो है वो एक दूसरे से जोड़ता है।
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली गई हैं। यह आपको प्रसंग है। इसमें अवतरित इसके रचयिता जो हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इन्हें कथा का सम्राट कहा जाता है। ईदगाह में नमाज के समय लोगों की इबादत की जो पद्धति है, शैली है, उसका वर्णन किया गया है। एक साथ सिर जो है वो सिजदे में झुक जाते हैं, सारे लोग साथ साथ खड़े होते हैं, झुकते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो लेखक कहता है कि सिजदे की यह जो क्रिया है बार बार दोहराई जाती है, यानी माथा टेकने की क्रिया बार बार दोहराई जाती है। उस समय लोगों का साथ उठना, झुकना, बैठना एकदम वैसा हो रहा है जैसे बिजली के लाखों बल्ब एक साथ जल रहे हों और बुझ रहे हों। यह क्रम बार बार चल रहा है। यह दृश्य एकदम अनोखा लग रहा है। उस समय सभी लोगों को एक जैसी सामूहिक समूह में यह क्रियाएं जो कर रहे हैं, ये उनका विस्तार, बहुत अनंत होने का भाव उनके मन को, हृदय को श्रद्धा और गर्व से, आत्मिक आनंद से परिपूर्ण करा। देखकर बहुत खुशी हो रही कि सभी लोग समूह बनाकर इस तरह से सिजदे कर रहे हैं। सबको एक समान अवस्था में देखकर कैसा लग रहा है मानो भाईचारा का एक सूत्र इन्हें, इन सब की आत्माओं को एक लड़ी के रूप में पिरो दिया गया हो। भाव है कि नमाज के समय धनी निर्धन, छोटे बड़े आदि के भेदभाव के बिना सारे लोग जो है इस पद्धति में साथ साथ समान क्रियाएं करते हैं, एक साथ पूजा पाठ करते हैं। उस समय सबके मन में भाईचारा रहता है, सबके मन में श्रद्धा, गर्व और आत्मा में आनंद भरा हुआ होता है। इस समस्त आत्माएं एक लड़ी में पिरोई हुई मोतियों के समान लग रही हैं और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। विशेषता क्या है? यहाँ पे नमाज के समय समानता और भाईचारे को दर्शाया गया है। भाषा सरल है और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, ख में दिया है बुढ़िया का क्रोध। बुढ़िया का जो क्रोध था वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। तो प्रेम को स्वाद से भरा हुआ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे किताब अंतरा से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रेमचंद हैं और इसमें दादी को जब हामिद चिमटा खरीद कर ला कर देता है तो वो क्रोधित हो जाती है, पर इस पूरे मेले में उसे और कुछ नहीं मिला, खाया पिया भी नहीं। तब हामिद उसे बताता है कि तवे से तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे यह सोच कर लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का हृदय स्नेह से, प्रेम से भर जाता। वो प्रेम ऐसा खामोश प्रेम होता है जो बहुत ठोस और स्वाद से भरा हो। हामिद की दादी जो चिमटा लाने पर हामिद पर क्रोध प्रकट करी थी, शीघ्र ही उसने स्नेह प्रदर्शित करने लग गई। वह स्नेह उसकी अंतरात्मा से उत्पन्न हुआ, प्रेम मन से उत्पन्न हुआ। उस स्नेह में वैसी वाचलता यानी कि बोली नहीं थी, उसकी कसक की शब्दों में प्रकट नहीं थी। वह उसका मौन स्नेह था, मौन प्रेम था। उसमें दृढ़ता थी, विश्वास था, रस था, स्वाद से परिपूर्ण था। इस प्रकार वह वाणी द्वारा मुखरित कर प्रकट कर दिए जाने वाला प्रेम नहीं, बल्कि असीम आनंद रस व सदिच्छाओं से भरा हुआ स्नेह एक सच्चे प्रेम के समान था, जो उसकी दादी ने अपने बच्चे हामिद को प्रदर्शित किया। इन पंक्तियों में हामिद के प्रति उसकी दादी का स्नेह भावपूर्ण चित्रित किया गया है। भाषा सरल है, तत्सम शब्दों का प्रयोग और वर्णन में चित्रात्मकता है। तो आज मैंने आपको 5 प्रश्न उत्तर करा दिए, 2 प्रसंग भी करा दिए। तो प्रसंग को अच्छी तरह से आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, लिखिए, क्योंकि अगर आप प्रसंग को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। व्याख्या भी पढ़िए और लिखिए। तो 5 प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, बाकी के आपके बच रहे हैं। वैसे तो 10 प्रश्न हैं, 10वां आपको खुद से करना है। तो मैं आपको और 5 प्रश्न करा दिए और मैं आपको 4 ही प्रश्न कल अगले वीडियो में करा दूँ। धन्यवाद।